जंगल का रहस्य। एक बार की बात है, एक हरा भरा प्यारा सा जंगल था जहां हर तरह के जानवर चैन और अमन से रहते थे। उसी जंगल में एक प्यारी सी भेड़ सूफी और उसका छोटा सा नटखट बच्चा बिल्लू रहते थे। बिल्लू बहुत जिज्ञासु था। हर दिन नई नई जगहों को घूमना और चीजों को समझना उसका शौक था। उसकी माँ अक्सर समझाती, बेटा, जंगल बहुत बड़ा है, हर जगह खेल नहीं होता, कुछ जगहों पर खतरा भी होता है। लेकिन बिल्लू को तो रोमांच पसंद था। एक दिन सुबह सुबह बिल्लू अपनी माँ की आंख बचाकर जंगल घूमने निकल पड़ा। घूमते घूमते वो इतना दूर निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो भेड़ियों के इलाके में पहुंच गया है। एक ऐसी जगह जहां से कोई भी भेड़ कभी वापस नहीं आई। उस इलाके की हवा भी अजीब थी, ठंडी, खामोश और डर से भरी हुई। थोड़ी ही देर में कुछ भेड़ियों ने बिल्लू की खुशबू पकड़ ली। वो उसे चारों तरफ से घेरने लगे। उनका नेता राख, एक बूढ़ा मगर खूंखार भेड़िया, गहराई से घूरते हुए बोला, आज रात का खाना खुद चलकर आ गया है। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई, रुको। सबने देखा कि एक जवान भेड़िया जीन उनके बीच आ गया। उसने कहा, यह बच्चा है, मासूम है। जंगल के असली नियम के मुताबिक बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। राख ने गुर्रा कर जवाब दिया, यह जंगल तेरा नहीं है जीन, यहां सिर्फ एक ही कानून चलता है, ताकत का। लेकिन जीन की आंखों में कुछ और था, दया। उसने बिल्लू को अपने पीछे छिपा लिया और कहा, तो आज से एक नया कानून लिखा जाएगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक राख ने हमला कर दिया। एक जबरदस्त लड़ाई हुई। जंगल की धरती थर्राने लगी। आखिरकार जीन ने राख को पछाड़ दिया। ने बिल्लू से कहा, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो, मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास वापस ले चलता हूं। रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप छुपते छुपाते जंगल से बाहर निकले। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। एक बार तो जीन जख्मी भी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुबह की रोशनी फैली तो सूफी ने दूर से अपने बेटे को देखा और रो पड़ी। उसने जीन का दिल से शुक्रिया अदा किया, लेकिन जीन बस हल्के से मुस्कुराया और बिना कुछ कहे फिर से अंधेरे में लौट गया। तब से जंगल के जानवर कहते हैं, हर शिकारी बुरा नहीं होता और हर नन्ही जान बेबस नहीं होती।